जिस दिन का डर सबसे ज़्यादा था वो दिन आ ही चुका है। विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट। 123 टेस्ट खेलने के बाद में विराट कोहली ने कहा टेस्ट क्रिकेट को अलविदा। ऐसा फॉर्मेट जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं। पिछले कुछ समय में टेस्ट क्रिकेट की रुचि काफ़ी कम हो गई थी लोगों के अंदर, लेकिन वो एक खिलाड़ी थे, वो ऐसे कप्तान थे, वो ऐसे कैरेक्टर थे जिनकी वजह से लोग टेस्ट क्रिकेट की तरफ आकर्षित होते थे। भारत का एक बहुत बड़ा फैन बेस ऐसा है जो टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली की वजह से देखा करता था। तो ब्रॉडकास्टर्स हों या क्रिकेट बोर्ड हों, सभी के सभी अभी इस बात की चिंता में होंगे कि आगे कौन हमारे ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदेगा। लेकिन अगर विराट कोहली पे आए तो पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि विराट कोहली रिटायर हो सकते हैं टेस्ट क्रिकेट से। बीसीसीआई को उन्होंने एक ईमेल लिखा था, फिर बदले में बीसीसीआई ने कहा था कि आप इस पर थोड़ा सा रीथिंक करें और अपना डिसीजन बताएं। तो आज करीबन 11:15 आपको वो इंस्टाग्राम पे मनहूस पोस्ट दिखाई दी विराट कोहली की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। उसके बाद में वो एयरपोर्ट पे नजर आए, जहाँ से वो दिल्ली गए हैं अपनी फैमिली से मिलने, और वहाँ से अब उम्मीदें लगाई जा रही है कि वो बेंगलोर जाएंगे और आरसीबी का कैंप ज्वाइन करेंगे। देखिए जो भी हुआ ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी अंडर अचीव किया है विराट कोहली ने। अगर कोई बंदा 123 टेस्ट मैच खेल जाता है, 9000 प्लस रन कर जाता है, तो हम कहेंगे भाई लेजेंड आदमी है, जो डेफिनेटली विराट कोहली है। लेकिन जब हम बात करें विराट कोहली जैसे कैलिबर के प्लेयर की, तो 10,000 रन किए बिना सिर्फ 30 शतक लगाने के बाद विराट कोहली जैसा अगर खिलाड़ी रिटायर कर रहा है, तो मैं तो कहूँगा मैसिवली अंडर अचीव किया है। कम से कम मैं देख रहा था विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और सबसे लास्ट तक अगर कोई फॉर्मेट विराट कोहली खेलेंगे तो टेस्ट क्रिकेट होगा। जिस तरीके से वो डंका बजाते थे दुनिया भर में कि टेस्ट क्रिकेट ही सब कुछ है, टेस्ट क्रिकेट जो खेलता है वही असली क्रिकेटर होता है, अभी क्या जरूरत पड़ गई थी 36 साल की एज में आपको टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की। हाँ, पिछले 5 साल में सिर्फ 3 शतक आए, ये सारे स्टैट्स सबके सामने, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक खिलाड़ी है जिनके नंबर्स नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर बैटिंग करते हुए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं और जिनको अगला बड़ा सुपरस्टार बताया जाता है, बहुत सारे खिलाड़ी जिनके भी नंबर्स इनके बराबर ही हैं, लेकिन इनको निशाना हमेशा बनाया गया है। और इस बार ये भी खबरें आ रही है कि इन्होंने कहा था रोहित शर्मा के बाद में कप्तानी लेने को तैयार हूं, लेकिन वहां पे बोर्ड और सेलेक्टर्स ने कहा कि हम आगे की तरफ देख रहे हैं, इसलिए शुभमन गिल और ऋषभ पंत को अगला कैप्टन और वाइस कैप्टन रेस्पेक्टिवली बनाया जा सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जैसे विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी, जब उनको बोर्ड ने कहा था कि हम आपको टी20 के साथ में ओडीआई की कप्तानी भी नहीं देंगे। टी20 छोड़ना इनका खुद का डिसीजन था, लेकिन उसके बाद में एक एक लिया हुआ जो इनका डिसीजन है वो इनका नहीं है। जैसे टेस्ट से कप्तानी छोड़ना, मुझे लगता है बाद तक विराट कोहली सोचते होंगे कि क्यों मैंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। मेरा तो ये मानना था जब तक विराट कोहली टेस्ट खेलेंगे वही कप्तान होंगे। मैं कभी उनको किसी और की अंडर खेलते हुए देख ही नहीं सकता था टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से। उसके बाद में रोहित शर्मा बने और कोई ऑप्शन था ही नहीं इंडिया के पास में। अजिंक्य रहाणे दूसरे ऑप्शन थे, लेकिन वो उतने फॉर्म में नहीं थे। आपने देखे जसप्रीत बुमराह, लेकिन वो वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बाकी सारे सीरीज़ नहीं खेल पाते, इसलिए आप देखेंगे अभी भी जसप्रीत बुमराह को कप्तान नहीं बनाया जाएगा। बाकी सारी क्वालिटीज़ उनमें है कप्तान बनने की, और हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहला टेस्ट मैच जब उन्होंने कप्तानी करी थी तो जीत भी दिलाई थी। एज अ फैन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत सारे फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि आपने जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट छोड़ा है। अगर आपको छोड़ना ही था टेस्ट क्रिकेट तो आपने ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद अनाउंस क्यों नहीं कर दिया? आप क्यों गए रणजी मैच खेलने, क्यों हमारी उम्मीदें बढ़ाई? जब आईपीएल स्टार्ट होने वाला था तो आरसीबी के एक इवेंट में आरसीबी के जो एंकर थे उन्होंने पूछा कि आपकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ सकता है? बोले कोई चिंता की बात नहीं, मेरी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रहा, मैं अभी इंटरनेशनल रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ। ये इंटरनेशनल रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन एक तरीके से तो खत्म हो गए विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट से। कितने ओडीआईज होते हैं आपके, कितने ओडीआई टूर्नामेंट है? ठीक है, वर्ल्ड कप आएगा उस साल में आपको थोड़े ओडीआई देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो साल में 7 8 10 ओडीआई देखने को मिलते हैं। सिर्फ उसी में ही सीमित रह गए विराट कोहली अब इंडियन क्रिकेट के लिए, साथ में रोहित शर्मा भी। देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं आप ओडीआई फॉर्मेट में कि दोनों ग्रेट्स हैं। टी20 में भी आप डाल सकते थे, लेकिन टेस्ट में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं यहाँ पे रोहित शर्मा को कोई कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रोहित शर्मा ने अंडर अचीव किया है टेस्ट क्रिकेट में। काफ़ी लेट ब्लूमर वो टेस्ट क्रिकेट में रहे, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो खेलते थे मिडिल ऑर्डर में, वहाँ पे जगह नहीं बनती थी। लेकिन विराट कोहली आए, उस मिडिल ऑर्डर्स में अपनी जगह बनाई, और द ग्रेटेस्ट, द गॉड सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस किया था नंबर 4 पे। आज की तारीख में एक प्लेयर बता दो इस इंडियन क्रिकेट टेस्ट साइड में जो 4 नंबर पे विराट कोहली का जो रोल था उसको पूरा कर सकता है। टी20 में इसलिए समझ में आता है उनका रिटायरमेंट कि उनके आगे जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो तैयार दिख रही थी, और हम देख भी रहे हैं कि टी20 के अंदर टीम इंडिया बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन टेस्ट के अंदर कौन है आपके पास बिना एक्सपीरियंस की? ये बैटिंग ऑर्डर मैं चाहूंगा इंग्लैंड में अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। केएल राहुल जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर उनके पास में, शुभमन गिल कप्तान होंगे, यशस्वी जायसवाल हैं, ऋषभ पंत है, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। लेकिन नंबर 4 पे आज की तारीख में मेरे को एक भी प्लेयर बता दो जो विराट कोहली लेवल पे आपको परफॉर्म करके दे। मुझे तो कोई नज़र नहीं आता टेस्ट क्रिकेट में। बड़ी दिक्कत में इस समय टेस्ट क्रिकेट होगा, सिर्फ इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से नहीं, ब्रॉडकास्ट के पर्सपेक्टिव से। इंग्लैंड ने जब इस 5 मैच की टेस्ट सीरीज के टिकट्स बेचे थे तो विराट कोहली का फोटो पोस्टर पे लगाया था। तब तक तो रोहित शर्मा भी टीम में थे, वो कप्तानी कर रहे थे, उनका नहीं लगाया था, विराट कोहली का लगाया था। और सबको पता है विराट कोहली को देखने दुनिया आती है। अगर वो बैट से अच्छा नहीं कर रहे, फील्ड में अपना 100% देंगे, ऑपोजिशन को इंटिमिडेट करेंगे, कुछ ना कुछ वो गलती करवाएंगे ऑपोजिशन से, और सेलिब्रेट ऐसा करेंगे जैसे उन्होंने खुद ने विकेट लिया हो। अब ये सारी यादें रह गई है। एक ऐसा दिन था जो सबको पता था कभी ना कभी आना था, लेकिन इतना जल्दी आएगा किसी ने उम्मीद नहीं करी थी।
तो विराट कोहली, हम फैंस बहुत उदास हैं, और अगर ये पॉलिटिक्स के कारण ये लिया गया है तो विराट कोहली आपको उनके सामने डट के खड़े रहना था। आप कहते हैं मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, आपकी अगर दम है तो आप मेरे को टीम से बाहर करो और मेरे अलावा जीत के बताओ। लेकिन विराट कोहली पता नहीं क्या, अगर बीसीसीआई ने सिर्फ उनको इतना कहा था कि आप सिर्फ इंग्लैंड टूर के लिए रिकंसिडर कर लो अपना डिसीजन, तो मेरे हिसाब से फिर ये सही डिसीजन है कि एक सीरीज़ के लिए आप अपना डिसीजन बदलेंगे नहीं। लेकिन अगले 2 साल तक अगर विराट कोहली खेलना चाह रहे थे और बोर्ड ने कहा कि नहीं आप सिर्फ इंग्लैंड सीरीज़ तक ही खेलेंगे जब तक कि हमारे पास आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ जाए, तो मेरे ख्याल से फिर विराट कोहली का सही डिसीजन है। अगर विराट कोहली खेलना चाहते थे तो, अगर विराट कोहली के मन में आ गई थी अब मैं नहीं खेलना चाहता, तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनको मना दे कि भाई तेरे को खेलना है, लेकिन वो कह दे कि ठीक है मैंने तो सोच लिया मैं नहीं खेलूंगा लेकिन अब खेल लेता हूँ, तुमने कह दिया इसलिए। अब टेस्ट क्रिकेट में आगे क्या, पूरी एक नई क्रॉप बैट्समैन की हमने देखी है पिछले कुछ सालों में आते हुए, खासतौर से पिछले 4 सालों में, तो वो उससे हम उम्मीद करेंगे कि वो बढ़िया करे। काफ़ी ऑन ऑफ सा टेस्ट में बैटिंग रही है हमारे सारी बैट्समैन की, अगर आप देख लें इंक्लूडिंग विराट कोहली, रोहित शर्मा भी, ये भी कोई ऐसे अपने प्राइम फॉर्म में नहीं थे इस समय। शर्मा और विराट कोहली दोनों की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने बीच बीच में एक टेस्ट सीरीज में अच्छा किया था जो इंग्लैंड के खिलाफ आपको याद होगी, जिसमें उन्होंने 5 मैच में 400 रन किए थे। लेकिन अगर हम टेस्ट स्टैंडर्ड की हिसाब से बात करते हैं, जब हम द फैब 5 जब इंडिया के पास थे, मैं बात कर रहा हूँ वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, तो वो 50 की एवरेज से नीचे बात नहीं करते थे। लेकिन आज की तारीख में 40 की एवरेज को भी सेलिब्रेट किया जाता है। विराट कोहली का पिछले 5 सालों में टेस्ट के अंदर एवरेज था 30 का, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है विराट कोहली लेवल जैसे प्लेयर के लिए। लेकिन फिर भी वो अपने एक ऑरा की वजह से खेल रहे थे, उनको जितनी लंबी रस्सी दी जानी थी उतनी मिल गई थी। लेकिन आज की तारीख में मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि आप विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं, उनका रिप्लेसमेंट कौन है? आज की तारीख में आपके पास कोई एक प्लेयर ऐसा बैठा है जो आते ही विराट कोहली या उससे बढ़िया लेवल पे रन्स करके देगा टेस्ट क्रिकेट में, वो भी ओवरसीज़ कंडीशन में, आपको जो वो बीच में एनर्जी देता था फील्ड में पाँचों के पाँचों दिन, क्या वो करने को कोई प्लेयर तैयार है? मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई प्लेयर है आपके पास। बॉलिंग में अभी भी मैं सॉर्टेड लगता हूँ कि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा भी अब ऐसा लग रहा है होंगे, शार्दुल ठाकुर भी होंगे, ये भी खबरें आ रही है, नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी आपको एक अच्छा हीरा मिला है। ये सब है, आपकी बॉलिंग थोड़ी सॉर्टेड लगती है। बॉलिंग में आप देखें कुलदीप है, जडेजा है। लेकिन इंडियन क्रिकेट में ऐसा क्या चल रहा है कि पिछले 4 महीने में हमने 3 लेजेंड्स को जाते हुए देखा है। अगर एक सुपर लेजेंड की कैटेगरी होती है ना इंडियन क्रिकेट में, तो उसमें 2 नाम आप ज़रूर डालेंगे, रवि अश्विन और विराट कोहली, 2 सबसे बड़े मैच विनर मॉडर्न क्रिकेट में इंडियन टेस्ट साइड के लिए। रोहित शर्मा भी मैं उस कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपना रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलना 2017-18 के बाद शुरू किया, लेकिन इन दोनों ने पिछले 15 साल से इंडिया को टेस्ट में बना के रखा था वर्ल्ड मैप पे। तो इन दोनों का रिटायरमेंट होना, फिर रोहित शर्मा का उसमें रिटायर होना, उन्होंने भी तुरंत अनाउंस नहीं किया। खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा जाना चाहते थे, लेकिन सेलेक्टर कमेटी और जो भी बोर्ड के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हम आपको अब कप्तान नहीं देख रहे और आपसे बढ़िया ओपनर्स हमारे पास में, इसलिए तो फिर रोहित शर्मा को रिटायरमेंट घोषित करना पड़ा। नहीं तो कोई सेंस नहीं बनाता था। जब वो आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं ये नहीं खेलने वाला, तब अनाउंस कर सकते थे, बहुत अच्छा मौका था। तब वो इंटरव्यू में आके बोला उन्होंने कि आजकल के लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये लोग सोच रहे हैं कि हम दोनों रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई एकदम ऐसा क्या हो गया, मेरे तो समझ के बाहर है। और थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स का एंगल है, प्योरली क्रिकेटिंग रीज़न नहीं हो सकता कि क्यों विराट कोहली 36 की एज पे पूरा फिट आदमी रिटायरमेंट लेगा। हाँ, फैमिली को सबको टाइम देना होता है। पिछले कुछ टाइम से उनको गिल्ट हो रहा होगा कि मेरी 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, माता है, भाई बहन है, तो बाकी लोग हैं उनको मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। और ये गिल्ट रहता है हर स्पोर्ट्स पर्सन को, क्योंकि वो साल के 12 महीने ट्रैवल करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाते। एक समय बाद उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो आपने T20 से रिटायरमेंट ले लिया था, टेस्ट से ठीक है, आपको एक 2-3 साल में बड़ी सीरीज आती है टेस्ट की। अगर जैसे आप इंग्लैंड वाला देखेंगे, उसके बाद में कौन सी एक बड़ी सीरीज आप देखेंगे? जब WTC आया, जब से आपका हर एक टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है आप बीच में 1-2 सीरीज नहीं छोड़ सकते, आराम से छोड़ सकते हैं। लास्ट के अपने दिनों में सचिन तेंदुलकर ने ऐसे ही तो अपना वर्कलोड मैनेज किया था, वो सेलेक्टेड सीरीज खेलते थे। और सचिन तेंदुलकर का रिटायरमेंट जो था वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटायरमेंट ऑफ ऑल टाइम अक्रॉस स्पोर्ट आप कह सकते हैं। विराट कोहली भी वैसा रिटायरमेंट डिजर्व करते थे, एक पैक्ड क्राउड के सामने। हमको नहीं पता था कि एक दिल्ली के खिलाफ रणजी मुकाबला उनका आखिरी रेड बॉल मैच हो सकता है। मतलब बहुत सारे इमोशंस इस समय सभी विराट कोहली फैंस के अंदर बह रहे हैं, जो बहने भी चाहिए जिस तरीके से ये घटना घटी है पूरी की पूरी। और मैं इसको शर्मनाक मानता हूँ कि इस तरीके से नहीं हो सकता कि विराट कोहली ने एक दिन उठे और उन्होंने पोस्ट लगा दी कि ठीक है मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। उनके दिमाग में चल रहा होगा, CSK वाले मैच के बाद आप सबने देखा होगा कि विराट कोहली उदास थे। ये कारण था, कोई और कारण था हमको नहीं पता। दूसरे एक पोस्ट लाइक वाली कंट्रोवर्सी भी उस समय चल रही थी, हो सकता है वो भी कारण हो। लेकिन जिस तरीके से पूरा समीकरण हुआ है, इसमें मेरे को कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लगता है। आप विराट कोहली फ़ैन है, मैं भी विराट कोहली फ़ैन हूँ। इंडियन क्रिकेट को अब हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन शायद से जिस पैशन से हम टेस्ट क्रिकेट देखा करते थे, शायद उस पैशन से नहीं देखेंगे। एक सबके अंदर एक क्रिकेट का फ़ैन होता है, वो कहीं ना कहीं आज मर गया है। विराट कोहली को हाँ कहने को तो वो अभी रिटायर नहीं हुए, लेकिन आप साल में 10 दिन इंडिया के लिए खेलता हुआ देखेंगे। IPL का भला हो कि 14-15 मैच आपको यहाँ पे विराट कोहली खेलते हुए दिख जाएंगे, वो भी कब तक नहीं पता।
मैं तो ये मान के चल रहा था 2027 तक विराट कोहली खेलेंगे, लेकिन 25 में नोट आ गया उनका। मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 2 से 3 साल आईपीएल और विराट कोहली खेलेंगे। 27 वर्ल्ड कप तक तो कहीं नहीं जाने वाले ओडीआईस के अंदर, लेकिन कल को उसका भी एक पोस्ट आ जाए, हमको क्या पता। तो भाई टफ टाइम्स के लिए तैयार हो जाओ विराट कोहली फैंस, इंडियन क्रिकेट टीम फैंस, क्योंकि उनके बिना टेस्ट क्रिकेट को सोचना भी काफ़ी अजीब लग रहा है इस समय। बाकी जितने भी इमोशंस थे मेरे अंदर, मैंने जो भी आया, कुछ ऐसे प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने कह दिया। आप भी कमेंट में अपना ट्रिब्यूट जो है विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट के अंदर दे सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी नहीं है, कोई ऐसा इंडियन क्रिकेट में आदमी नहीं है जिसने विराट कोहली को विश नहीं किया उनके रिटायरमेंट पे। तो भाई बहुत बड़ी हस्ती है और ग्लोबल सुपरस्टार है। नोवाक जोकोविच जैसे खिलाड़ियों ने भी उनको विश किया, तो भाई ग्लोबल सुपरस्टार है और बनता भी इनका करना। लेकिन भाई जिस तरीके से पूरा हुआ है सीन, मेरे को तो इसको देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। आप अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बताइए आपको क्या लगता है कि क्या एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायर किया। आईपीएल और आरसीबी से रिलेटेड बाकी अपडेट्स करते रहेंगे किसी और दिन, लेकिन वो तो देखिए 18 सीजन होगा आईपीएल के, है ना। आरसीबी जीतेगी, कभी नहीं जीतेगी, कभी कोई प्लेयर आएगा, कोई इंजर्ड होगा, कोई रिप्लेस होगा, लेकिन विराट कोहली रोज रिटायरमेंट नहीं लेंगे। तो उसका जब भी शेड्यूल आता है, जो भी अपडेट होगी, हम आपको उस समय बता देंगे। अभी के लिए कोई अपडेट नहीं है और आप अपने थॉट्स कमेंट में डाल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।